हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री विद मनीष सोनी। सॉलिड स्टेट का अगला टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है दोष या त्रुटियां। देखिएगा, किसी भी क्रिस्टल में हमें दोष या त्रुटियां यहाँ पर पढ़नी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोष या त्रुटि होती क्या है। तो देखिएगा, किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों की अपनी आदर्श व्यवस्था से विचलन को दोष या त्रुटि कहा जाता है। कोई भी क्रिस्टल की यदि हम बात करें तो उसमें अवयवी कण जो होते हैं वो एक आदर्श व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। यदि मान लीजिएगा किसी भी कारण से उस आदर्श व्यवस्था में विचलन आ जाए, इसे हम क्या कहते हैं, दोष या त्रुटि कहते हैं। जैसे आप जींस की पैंट मार्केट से लेके आते हो तो जो धागे होते हैं उसके अंदर वो सुव्यवस्थित होते हैं। मान लीजिएगा कहीं से एक धागा निकला हुआ है तो आप कहोगे पैंट में डिफेक्ट है। तो वो जो डिफेक्ट होता है ना, उसे ही हम हिंदी में क्या कहते हैं, दोष या त्रुटि कहते हैं। दोष के प्रकार, दोष दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बिंदु दोष और नंबर 2 रेखीय दोष। दोष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बिंदु दोष और नंबर 2 रेखीय दोष। सबसे पहले हम बात करेंगे बिंदु दोष क्या होता है। किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की एक बिंदु अथवा उसके आसपास के अवयवी कणों की अनियमितता को बिंदु दोष कहा जाता है। किसी क्रिस्टल में मान लीजिएगा हमारे पास कोई क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल में अवयवी कण अपनी आदर्श व्यवस्था में क्या है, व्यवस्थित है। उस आदर्श व्यवस्था में किसी बिंदु या उसके आसपास के जो अवयवी कण हैं उनमें यदि अनियमितता आती है तो इसे क्या कहा जाता है, बिंदु दोष कहा जाता है। दूसरा जो दोष है उसका नाम है रेखीय दोष। अवयवी कणों की पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था से विचलन को रेखीय दोष कहा जाता है। पूरी की पूरी पंक्ति खराब हो गई तो उस प्रकार के दोष को रेखीय दोष कहा जाता है। लेकिन ये दोष हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नॉट इन सिलेबस। हम बात करेंगे सबसे पहले बिंदु दोष की। तो बिंदु दोष जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्टाइकियोमेट्री दोष, नंबर 2 नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष और नंबर 3 अशुद्धि दोष। आज की इस क्लास में हम केवल इनमें से एक दोष पढ़ेंगे जिसका नाम है स्टाइकियोमेट्री दोष। तो बात करते हैं आइए स्टाइकियोमेट्री दोष की। स्टाइकियोमेट्री दोष क्या होते हैं? वे बिंदु दोष जिनसे किसी क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री परिवर्तित नहीं होती। स्टाइकियोमेट्री का मतलब होता है धनायन एवं ऋणायन की संख्या का अनुपात। यदि किसी बिंदु दोष से किसी क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री परिवर्तित नहीं होती, स्टाइकियोमेट्री का मतलब होता है धनायन एवं ऋणायन की संख्या का अनुपात। तो ऐसे दोष स्टाइकियोमेट्री दोष कहलाते हैं। और स्टाइकियोमेट्री दोष वापस से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रिक्तिका दोष और नंबर 2 अंतराकाशी दोष। ये देखिएगा यहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है रिक्तिका दोष और यहाँ पर नंबर 2 लिखा हुआ है अंतराकाशी दोष। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे रिक्तिका दोष की। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, रिक्तिका दोष क्या होता है। देखिएगा, सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रिक्तिका दोष एक काल्पनिक दोष है और यह आयनिक ठोसों में नहीं पाया जाता। ये किस में पाया जाता है? अनआयनिक ठोसों में या क्रिस्टलों में पाया जाता है। रिक्तिका का मतलब होता है खाली स्थान। जब किसी क्रिस्टल में कुछ जालक स्थल रिक्त हो जाते हैं तो कहा जाता है क्रिस्टल में रिक्तिका दोष उपस्थित है। जब किसी क्रिस्टल में कुछ जालक स्थल रिक्त हो जाते हैं तो कहा जाता है क्रिस्टल में रिक्तिका दोष उपस्थित है। अब आप सोचिएगा कि जालक स्थल
यदि रिक्त हो जाएंगे। सर ये जालक स्थल क्या होते हैं? देखिएगा, जैसे ये क्रिस्टल का डायग्राम मैंने आपको बना रखा है, ये जो आप गोल गोल देख रहे हो ना, वो जालक स्थल है। ये जो गोल गोल आप स्थान देख रहे हो, इन्हें क्या कहा जाता है? जालक स्थल कहा जाता है। जालक स्थल का मतलब जहाँ पर अवयवी कण उपस्थित हैं। मैं कह सकता हूँ अवयवी कण का घर जालक स्थल कहलाता है। तो जब किसी क्रिस्टल में कुछ जालक स्थल रिक्त हो जाते हैं तो कहा जाता है क्रिस्टल में रिक्ति का दोष उपस्थित है। इस दोष से पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। ध्यान रखिएगा, कुछ जालक स्थल रिक्त होने का मतलब है कुछ अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते होंगे, इसीलिए जालक स्थल क्या हो जाते हैं? रिक्त हो जाते हैं। इस दोष से पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। सर घनत्व कम क्यों होता है? तो इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। जब कुछ जालक स्थल रिक्त होंगे तो बताओ उस क्रिस्टल के द्रव्यमान में क्या आएगी? कमी। आयतन अपरिवर्तित रहेगा लेकिन द्रव्यमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब आयतन अपरिवर्तित हो और द्रव्यमान यदि कम हो जाए तो क्रिस्टल के घनत्व में क्या आएगी? कमी। तो याद रखिएगा, रिक्ति का दोष से घनत्व में क्या आती है? कमी आती है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, पदार्थ को गर्म करने पर यह दोष उत्पन्न हो सकता है। तो याद रखिएगा, रिक्ति का दोष से घनत्व क्या हो जाता है? कम, और गर्म करने पर यह दोष उत्पन्न हो सकता है। ये देखिएगा, ये इसका डायग्राम यहाँ पे आपको दिखा रखा है। इस डायग्राम को आप अच्छे से देखिएगा। इस डायग्राम में ये जो गोल गोल संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये जालक स्थल है, और जो ए बी करके लिखा हुआ है वो क्या है? अवयवी कण। तो देखिएगा, यहाँ पर ए बी बी, लेकिन ये जालक स्थल क्या हो गया? रिक्त। ये जालक स्थल क्या हो गया? रिक्त। फिर ए आ गया, फिर नीचे देखिएगा, यहाँ पर वापस ए है, फिर बी है, ए है, बी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कुछ जालक स्थल रिक्त हैं। कौन कौन से? 2 जालक स्थल रिक्त कर रखे हैं मैंने, ये दोनों कर रखे हैं। तो बताओ इस प्रकार के दोष को क्या कहेंगे? रिक्ति का दोष। क्या बताओ, आयतन परिवर्तित हुआ क्या? नहीं हुआ। सर आयतन परिवर्तित तो नहीं हुआ, लेकिन द्रव्यमान क्या हो गया? कम। और द्रव्यमान यदि कम होता है तो घनत्व में क्या आती है? कमी आती है। चलिएगा, स्टाइकियोमेट्री दोष का दूसरा प्रकार है अंतराकाशी दोष, और यह दोष भी अनआयनिक ठोसों में पाया जाता है, अनआयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। और इस प्रकार के दोष में कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थल पर पाए जाते हैं तो कहा जाता है क्रिस्टल में कौन सा दोष है? अंतराकाशी दोष। होता क्या है बच्चों, ये जो गोल गोल आपको मैंने बताई थी, गोल गोल जो संरचनाएं बना रखी है मैंने, गोले बना रखे हैं, ये तो क्या है? जालक स्थल। और ये जो बीच में खाली स्थान आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको कहा जाता है अंतराकाशी स्थान। जैसे आप जिस घर में रहते हो वो तो आपका जालक स्थल है, और जो बाहर का ग्राउंड है उसे हम कहेंगे अंतराकाशी स्थान। तो देखिएगा, अंतराकाशी दोष में क्या होता है? कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थान में आकर के उपस्थित हो जाते हैं। तो ये देखिएगा, यहाँ पर 2 अवयवी कण, एक ए और एक बी आकर के उपस्थित हो गए। तो बताओ क्रिस्टल के घनत्व में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल का जो द्रव्यमान है वो बढ़ जाएगा अवयवी कणों के कारण। एक्स्ट्रा आ गए ना, एक्स्ट्रा अवयवी कणों के कारण द्रव्यमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो घनत्व में क्या होगी? वृद्धि होगी। चलिएगा, अब यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, उपरोक्त दोनों दोष अनआयनिक ठोसों द्वारा दर्शाए जाते हैं। आयनिक ठोसों में उपरोक्त दोनों दोष श्योटकी दोष व फ्रैंकल दोष के रूप में पाए जाते हैं। तो ये श्योटकी दोष और फ्रैंकल दोष बहुत इंपॉर्टेंट दोष है, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। चलेगा, बात करते हैं हम श्योटकी दोष की। तो देखिएगा, श्योटकी एक वैज्ञानिक का नाम है। श्योटकी एक वैज्ञानिक का क्या नाम है? क्या है? नाम है। यह दोष सबसे पहले जर्मन वैज्ञानिक श्योटकी के द्वारा देखा गया। इस प्रकार का दोष सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा? जर्मनी के वैज्ञानिक ने देखा, जिसका नाम क्या था? श्योटकी। इसीलिए इसको श्योटकी दोष कहा जाता है। यह आयनिक ठोसों का रिक्ति का दोष होता है। आयनिक ठोसों का क्या होता है? रिक्ति का दोष। इसका मतलब यहाँ पर कुछ जालक स्थल क्या होने वाले हैं?
रिक्त होने वाले हैं। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है इस दोष की। इस प्रकार के दोष में आयनिक क्रिस्टल में से समान संख्या में धनायन व ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से कहाँ चले जाएंगे? बाहर चले जाएंगे। जैसे A प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस से क्रिस्टल बना हुआ है, तो एक A प्लस यदि क्रिस्टल से बाहर जाता है तो एक B माइनस भी क्रिस्टल से बाहर जाएगा। दो A प्लस बाहर जाते हैं तो दो B माइनस भी कहाँ जाएंगे? बाहर जाएंगे। इस दोष में आयनिक क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री अपरिवर्तित रहती है। तो इस लाइन को आपने अच्छे से पढ़ लिया। समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से कहाँ चले जाते हैं? बाहर। जैसे ये डायग्राम बना रखा है तो देखो यहाँ से A प्लस बाहर चला गया और यहाँ से B माइनस बाहर चला गया। यहाँ से A प्लस बाहर चला गया और यहाँ से B माइनस बाहर चला गया। तो ये जो डायग्राम है वो किसका है? श्योटकी दोष का है। तो श्योटकी दोष आपके समझ में आया होगा। श्योटकी दोष में आपको क्या करना है? समान संख्या में धनायन और ऋणायन को कहाँ भेज देना है? क्रिस्टल से बाहर। इस दोष में आयनिक क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री अपरिवर्तित रहती है। इस दोष में आयनिक क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। स्टाइकियोमेट्री अपरिवर्तित रहने का मतलब धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात क्या रहेगा? अपरिवर्तित। क्यों रहेगा अपरिवर्तित? क्योंकि जितने धनायन बाहर जाएंगे उतने के उतने ऋणायन भी बाहर जाएंगे। इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्रिस्टल का घनत्व कम होने का कारण यह है कि समान संख्या में जब धनायन एवं ऋणायन क्रिस्टल से बाहर जाएंगे तो बताओ क्रिस्टल के द्रव्यमान में क्या आएगी? कमी आएगी। और द्रव्यमान में यदि कमी आएगी तो बताओ घनत्व में भी क्या आएगी? कमी, क्योंकि आयतन क्या रहने वाला है? अपरिवर्तित। यह दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिसमें समन्वय संख्या का मान उच्च व दोनों आयनों का आकार लगभग क्या हो? समान हो। तो ये बात आपको याद रखनी है। समन्वय संख्या का मान तो उच्च हो और दोनों आयनों का आकार लगभग क्या हो? समान। जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड आदि। श्योटकी दोष को निम्न चित्र से समझा जा सकता है। तो इस चित्र मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात करेंगे फ्रैंकल दोष की। नोट्स का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसको डाउनलोड कर लेना वहाँ से, चलेगा। फ्रैंकल दोष, इस दोष के बारे में रूस के एक वैज्ञानिक फ्रैंकल द्वारा बताया गया। इस दोष के बारे में किसके द्वारा बताया गया? रूस का वैज्ञानिक था। श्योटकी तो था जर्मनी का और फ्रैंकल कहाँ का था? रूस का था। आयनिक ठोसों में इस प्रकार का दोष पाया जाता है। इस प्रकार के दोष में कोई एक आयन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। मतलब वो पहले कहाँ पर था? वो पहले था जालक स्थल पर। उसका जो जालक स्थल है वहाँ पर था। अब वो वहाँ से खिसक के कहाँ आ गया? अंतराकाशी स्थान में आ जाएगा। तो इस प्रकार का जो दोष होता है उसे क्या कहा जाता है? विस्थापन दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्थापन दोष भी कहा जाता है। और इसका नाम क्या है? फ्रैंकल दोष। देखिएगा, चित्र के माध्यम से समझिएगा। ये देखिएगा, ये A प्लस जो आयन है पहले यहाँ पर था, अब यहाँ से कहाँ आ गया? अंतराकाशी स्थान में। तो डिफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? त्रुटि हुई कि नहीं हुई? दोष उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। चलेगा। यह आयन वास्तविक स्थान पर रिक्ति का दोष और नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न करता है। भाई जहाँ से आया वहाँ पर तो उसने रिक्ति का दोष उत्पन्न किया, क्योंकि वहाँ पे रिक्तिका बन गई। ये देखिएगा, यहाँ पर तो रिक्तिका दोष उत्पन्न हुआ और यहाँ पर कौन सा दोष उत्पन्न हुआ? अंतराकाशी। इसका मतलब फ्रैंकल दोष जो है वो रिक्तिका दोष प्लस अंतराकाशी दोष है। ठीक है, रिक्तिका दोष है क्योंकि यहाँ पे रिक्तिका बन गई, और अंतराकाशी दोष है क्योंकि अंतराकाशी स्थान में वो धनायन आ गया। धनायन ही क्यों आया? क्योंकि धनायन आकार में छोटा होता है, खिसकने में उसके आसानी रहती है। इस दोष से क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो द्रव्यमान है ना क्रिस्टल का वो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि वो जालक स्थल से निकल के कहाँ पे आ गया? अंतराकाशी स्थान में आ गया। इसका मतलब वो उसी क्रिस्टल के अंदर है अभी। यह दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें समन्वय संख्या का मान निम्न हो
और दोनों आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है। आयनों के आकार में अंतर क्या होता है? अधिक होता है। जैसे जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर ब्रोमाइड। याद रखिएगा, ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है ना, यह एक ऐसा यौगिक है जिसमें श्योटकी एवं फ्रैंकल दोनों दोष पाए जाते हैं। चित्र मैंने आपको बता दिया फ्रैंकल दोष का। फ्रैंकल दोष में एक धनायन को खिसका करके कहाँ पे लेके आना है? अंतराकाशी स्थान में लेके आना है। ये नोट लगा के बात लिखी हुई है। AgBr में दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं, श्योटकी एवं फ्रैंकल। तो आज की इस क्लास में हम स्टाइकियोमेट्री दोष तक ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम बात करेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष की और अशुद्धि दोष की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियोस आगे भी निरंतर प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।